देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामी नामिने। नमस्ते श्री श्री राधा रास बिहारी जी चरण कमल सेवकम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि शिष्य प्रियाय ते। ब्रह्म पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन खूब आनंद के साथ जगन्नाथपुरी धाम में इस माध्यम से हम सभी बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, श्री श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भगवान ने हम भक्तों पर ऐसी असीम कृपा करी है कि लक्ष्मी जी भी हम पर कृपालु हो जाती है। इस समय कहते हैं जो कोई भी जहां कहीं से भी जगन्नाथ जी की लीलाओं को सुनता है, स्मरण करता है, उनकी लीलाओं में खोया रहता है, मंद मंद मुस्कुराता मुस्कुराता रहता है, वे सभी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और ये भक्तों को मैं सदैव अपने धाम में स्थान देता हूँ। और उन्हें किसी भी, वैसे तो हम वैष्णव भक्तों को किसी भी तरीके से मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, इनको तो मोक्ष ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी इन्हें जो चाहिए यानी कृष्ण प्रेमा भक्ति, वो मैं स्वतः ही इनको आलिंगन करके प्रदान कर देता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस हरे तरीके कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, सदा हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी वैष्णवों की कृपा सदैव बनी रहे कि मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज जी के दिए हुए उन आदेशों को पूरा कर सकूं, उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सकूं और सदैव भक्ति को स्वीकार करके उसका आलिंगन करते हुए
सदैव वैष्णवों की सेवा में रहूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी इतने आनंद के साथ, अगर अच्छा हो कि कुछ कुछ लोग मुझे अपने मुखारविंद के हरे दर्शन। कृष्णा। हरि बोल। हरी 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 बोल। मैया वीडियो ऑन प्रणाम सभी को। करिए, वीडियो ऑन करिए, सब वीडियो ऑन करिए। जय जय। किरण मैया, रासमई मैया, अमोल प्रभु, उमाकांत मैया, शिवम प्रभु, तुलसी माता जी, नीलिमा माता जी, सूरज कमल लता माता जी, विजय प्रभु, श्रद्धा गोस्वामी माता जी। Just 5 minutes, Mataji, I'll back. अम्मा इधर बोल रहा है, वो अम्मा को रिप्लाई दे रहा है। अम्मा और प्रणाम सभी को बोल रहे। हाँ तो ठीक है ना, बोलने दे, सुन थोड़ी रहे। हरी बोल। वीडियो माइक ऑफ करिए। हाँ। हम सभी भगवान जी के चरणों में उस आनंद को अनुभव कर रहे हैं जहाँ जगन्नाथपुरी धाम में भगवान अपने विशेष श्रृंगार के कारण पूरे विश्व विख्यात ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में भी विख्यात है। ऐसा श्रृंगार भगवान का अन्य किसी विग्रहों के साथ नहीं होता। और भगवान जिस आनंद के साथ एक एक भक्त को याद करके, उन्हें अपने हृदय में स्थान दे करके, उनकी याद में जो श्रृंगार करते हैं, एक एक कथाओं के माध्यम से भगवान का जो श्रृंगार होता है, ये अद्भुत है और अद्वितीय है। ऐसा अद्भुत और ऐसा अद्वितीय श्रृंगार कभी भी हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो कल हमने इस हिंदू माह में प्रवेश किया। हिंदू माह के अनुसार हमने शुरुआत करी कि किस तरह हम भगवान के श्रृंगारों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और भगवान के श्रृंगार के साथ आनंद ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले दर्शन किए भगवान के। जय जय कमल लता माता जी की जय। और साथ ही हमने देखा कि कैसे अवकाश वेशा सुबह के समय होता है, जिसमें दंत मार्जन होता है, भगवान को स्नान विधि होती है, तड़प वेशा होता है, उसके बाद भगवान का मंगल वेशा होता है, उसके पश्चात भगवान कहाँ पहुंच जाते हैं, आगे की ओर। जब आगे की ओर आते हैं भगवान, तो हमने कल किसके दर्शन किए, उसके बाद में चंदन, सबसे पहले चैत मास में हमने चंदन वेश का दर्शन किया कि भगवान की 42 दिनों तक किस प्रकार से चंदन से सेवा की जाती है, जो 21 दिनों तक गर्भगृह के भीतर और 21 दिनों तक गर्भगृह के बाहर, यानी जो उत्सव विग्रह है मदन मोहन जी के, उनका श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद बैसाख मास में पहुंचे। बैसाख और चैत दोनों मिक्स होकर के, यानी क्योंकि एक माह तो केवल 30 दिन का होता है, इसलिए इसमें बैसाख माह भी हमारा आधा सम्मिलित हो जाता है। तो इस प्रकार से चैत और बैसाख। उसके बाद हम पहुंच गए जेठ माह में, जहां पर हमने रुक्मणी हरण वेशा के दर्शन किए कि भगवान को राजवेश में तैयार किया जाता है, स्वर्ण आभूषण पहनाए जाते हैं। और जिस प्रकार से भगवान ने रुक्मणी रानी के पत्र को, प्रेम पत्र को स्वीकार करके एक सिंह के भांति अपने शिकार का शिकार करने निकल गए और श्रीमती रुक्मणी जी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में इस लौकिक जगत में हम भक्तों के लिए दर्शन दिया। इस प्रकार से भगवान का एक दिव्य श्रृंगार रुक्मणी हरण वेशा में होता है। उसके बाद भगवान, हमने ये देखा कि भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त गणपति भट्ट के लिए गजावेश में तैयार होते हैं, जिसमें बलराम जी को सफेद रंग से तैयार किया जाता है, सूंड बना करके गजपति स्वरूप में, और कृष्ण जी को, यानी कि जगन्नाथ जी को काले रंग से उनकी सूंड बनाकर तैयार किया जाता है, और सुभद्रा मैया को पद्म कमल के रूप में, पद्म कमल की पंखुड़ियां बना करके उनके मुखमंडल को सुसज्जित किया जाता है। इस प्रकार से गज वेश में भगवान हमें दर्शन देते हैं। उसके बाद आता है जेठ के बाद आषाढ़। आषाढ़ की दशमी में हम करते हैं भगवान के सोनावेश के दर्शन। और ये एक बार नहीं, साल में 5 बार भगवान सोनावेश के दर्शन करते हैं। एक बार होता है रथ यात्रा के बाद, जब स्वयं भगवान पधारते हैं। 4 बार गर्भगृह के भीतर, यानी श्री रतन वेदी पे यह श्रृंगार किया जाता है। इस प्रकार से ये इतने हमने दर्शन भी किए। साथ ही भगवान को कौन कौन सी मालाएं चढ़ाई जाती हैं, किस प्रकार से भगवान को परिजात पुष्प, ब्लैक जैस्मिन, सुगंधित पुष्प, ये सभी पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है। हमने ये देखा कि रात्रि शयन के समय भगवान को बड़ श्रृंगार वेशा में तैयार किया जाता है, जिसमें भाव ये होता है कि भगवान
वृंदावन की धाम की ओर प्रस्थान करते हैं अपनी गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ रास लीला करने के लिए। इस प्रकार से भगवान के हमने बड़ श्रृंगार वेश के दर्शन किए। अब बारी आती है हरे चैत। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कल आपने बताए थे ना कि जगन्नाथ जी का पीला और सफेद धारी होते हैं, बलराम जी का सफेद और कौन से कलर का होता है माता जी? एक मिनट। मैंने दिया। जगन्नाथ जी की पीले रंग की धारी होती है जिसमें सफेद रंग की पट्टी होती है। सफेद कलर की पट्टियां सब में रहती हैं, बेसिक कलर इनका रहता है। तो और बलराम जी का नीला है और सुभद्रा मैया का लाल है। थैंक यू माता जी। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ के बाद सावन मास में। सावन मास में जब हम प्रवेश करते हैं तो भगवान वापस अपने अद्वितीय वेश में हमें दर्शन देते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा यानी श्रावण मास की अमावस्या इतनी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस श्रावण मास की अमावस्या को भगवान चित्त लागी वेशा में हमें दर्शन देते हैं। इसमें विशेष ये होता है कि भगवान के जितने भी जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स भगवान प्रतिदिन पहनते हैं ना, उसको उतार दिया जाता है। ठीक है, कब उतार देते हैं? जो भगवान के गोल्डन ऑर्नामेंट्स होते हैं स्नान यात्रा के दिन। स्नान यात्रा के दिन भगवान के सारे गोल्डन ऑर्नामेंट्स को उतार दिया जाता है। और जब श्रावण मास की अमावस्या आती है तो उस दिन ये गोल्डन ऑर्नामेंट्स को फिर से पहनाया जाता है, जिसमें अलग अलग दिन पहनाते हैं तो अलग अलग भगवान की रीतियां होती हैं। तो आज के दिन ये पहनाते हैं और इसी में ही दूसरा इस अमावस्या में होता है, दूसरा होता है राहु रेखा लागी वेशा। बेटा माता जी आपकी आवाज जो है रुक रुक के आ रही है। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वॉइस क्लियर है मेरी? माता जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ये निर्मला माता जी अपना वो देखें कनेक्शन, नेट कनेक्शन देखें। माँ एक बार थोड़ा सा चेक करिए आप, एक बार फिर से ना लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन करिए तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये राहु रेखा लागी वेशा में इसमें भगवान के गोल्डन इयररिंग्स को फिर से पहनाया जाता है। जब स्नान यात्रा के समय उतार देते हैं तो फिर से यहाँ पर पहनाते हैं। तो ये होता है राहु रेखा लागी वेशा। ठीक है। उसके बाद इसी श्रावण पंचमी के दिन फिर से सारे गोल्डन ऑर्नामेंट्स को ऑफर करते हैं, यानी स्नान पूर्णिमा की उतारा जाता है, अमावस्या के पहनाया जाता है श्रावण अमावस्या के, और शुक्ल पंचमी सावन की शुक्ल पंचमी को फिर से ये पहनाते हैं। तो दो बार पहनाते हैं, एक बार उतारते हैं और एक बार पहनाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का यहाँ पर श्रावण अमावस्या में 3 बार होता है, 2 बार होता है। ठीक है। चित्त लागी वेशा और दूसरा हो गया राहु रेखा लागी वेशा। इसके बाद आ जाता है भादो। भादो यानी कि हम सभी जानते हैं कि ये तो अवसर है हमारे कन्हैया के जन्म का। भादो मास आ गया है, जन्माष्टमी का समय है। आप तो भगवान के ऐसे ऐसे दिव्य श्रृंगार होने हैं कि आप और हम सोचते भी रह जाएंगे आप भगवान ऐसे इस समय दर्शन देने वाले हैं। तो यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन तो भगवान का विशेष श्रृंगार होता ही है। ठीक है, भगवान का जन्माष्टमी के समय विशेष श्रृंगार तो होता ही है, लेकिन दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन अलग अलग श्रृंगार होता है। और ये तीनों दिन की जो ड्रेस है ना, दशमी, एकादशी और द्वादशी के जो ड्रेस होती है, ये वर्तमान जो राजा होते हैं वो वर्तमान राजा भगवान को ये ड्रेस ऑफर करते हैं, यानी उनके द्वारा उपहार भेंट होती है जगन्नाथ जी को, ये ड्रेस जो भेंट दी जाती है। और तीनों विशेष ड्रेस होती है भगवान की ना। जब दशमी के दिन भगवान को तैयार किया जाता है तो उस ड्रेस का नाम है वन भोजी वेशा।
वन भोजी वेशा, ऐसे ही समझ में आ रहा है। वन यानी जंगल, भोज यानी भोज करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं भगवान ग्वाल बाल के साथ भादो मास में। और इतने आनंद के साथ भगवान जाते हैं कि ऐसा वन भोज का दृश्य बनाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि इस भादो मास में स्पेशली जितने भी हमारे गौड़िया मंदिर हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं, इस्कॉन के सेंटर्स हैं, जहां पर जगन्नाथ जी के विग्रह विग्रह है, जहां पर श्री श्री राधा रास बिहारी के, जहां राधा माधव के, जहां राधा मदन मोहन के विग्रह हैं, वहां पर इस भादो मास में ना ऑल्टर को इस प्रकार से डेकोरेट किया जाता है कि जिसमें हमें पता हो कि झाड़ियां लटक रही हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत सुगंध आ रही है। और जो उस समय के फल मिलते हैं, विशेष तौर पर केला वगैरह जो आता है, उस समय के जो फल होते हैं वो सारे ऑफर किए जाते हैं। और उनके ऑल्टर को विशेष रूप से ना एक वन का सीन दिया जाता है कि ऐसा लगे कि भगवान ग्वाल बाल के साथ वहां पर विराजमान है। तो इस समय उनके ऑल्टर में मोर, गाय, बंदर, खरगोश, हिरण सब छोटे छोटे पपेट्स के रूप में, कास्ट के रूप में ले जाकर रख दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान के जगन्नाथ जी के ऑल्टर में भी, श्री मंदिर में भी कास्ट के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, किसी टॉय वगैरह के नहीं, लकड़ी के बने हुए गाय, हिरण, कौवा, तोता और तरह तरह के जितने खिलौने होते हैं जंगल में, सारे के सारे वहां ला करके रख दिए जाते हैं और बहुत सुंदर सजाया जाता है। इसी प्रकार से राधा मदन मोहन जो उनके हमारे श्री विग्रह हैं, उत्सव विग्रह हैं, उनके आसपास के भी दृश्य को इस प्रकार से तैयार किया जाता है। और जो ये जो भगवान की ड्रेस बनती है ना, आप सभी ने केले तो खाए हैं, केले के पेड़ भी देखे हैं। तो केले के पेड़ को सुखाने के बाद बनता है सोला वुड। विशेष तौर पर एक विशेष प्रक्रिया होती है जिससे सोला वुड बनता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बच्चियां हॉबीज के तौर पर सोला वुड की पेंटिंग सीखती हैं, उससे मेकिंग करना सीखती हैं। तो उससे भगवान की ड्रेस बनाई जाती है। और जो भगवान की जो चूल पत्ती होती है ना, जो भगवान रथ यात्रा में ऐसे ऐसे झूकते हैं, ऐसे निकलते हैं, तो ये भी उसी सोला वुड से बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये 16 वुड से उनका ड्रेस तैयार किया जाता है। और दोपहर के समय ये जो है श्रृंगार, दोपहर के समय जैसे ही भगवान ने राजभोग पा लिया, बस भैया भी फटाफट तैयार करो, मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना है। और जब भगवान ऐसे भाव के साथ, कृष्ण बलराम सुभद्रा महारानी नहीं जाती है, कृष्ण बलराम जाते हैं, तो कृष्ण सुभद्रा महारानी के पास वहीं पर छोटे मोटे तोते गैया वैया को छोड़ दिया जाता है। घर पे रहो, भाई लोग कैसे करते हैं, ऑर्डर देते हैं ना, घर पे रहो। तो उन लोग भी वैसे ही सुभद्रा मैया को वहां छोड़ करके वन में जाते हैं, आनंद मनाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यशोदा मैया उन्हें तैयार करके रोज गौ चरण के लिए भेजती थी। तो यहाँ इसी भाव के साथ जगन्नाथ जी का श्रृंगार किया जाता है। और ये जो शुरुआत हुई थी, हमारे यहाँ 3 विशेष श्लोक का वर्णन आता है। पहला राजा प्रताप रुद्र देव जी का, जिनकी वजह से शुरुआत हुई। दूसरा वर्णन आता है रामानंद राय जी का, जो चैतन्य महाप्रभु के समय थे और यही भगवान की निज सेवा में भी थे। तीसरा इनके साथ आता है श्री चैतन्य दास प्रभु का, जिन लोगों ने इस चीज को बहुत विशेषता के साथ लिया और भगवान को इस स्वरूप को प्रदान किया। और साथ ही साथ अब आपको बताएं, ये जो लीला होती है ना, इसमें एक और विशेष लीला होती है। हम सभी जाते हैं तो जंगल में क्या खाने मिलता है, कंदमूली मिलेगा, बेर मिलेगा, खाने के लिए जो रहता है अपन वही तोड़ते हैं। अब अपन तो इतने मॉडर्नाइज हैं कि शहर में रहे पे सवाल तो उठता नहीं है। लेकिन हाँ, स्कूल ट्रिप्स पे कभी कभी पिकनिक पे गए हैं, कोई कोई ऑल्टर्स, कोई कोई स्कूल वाले लेकर के गए। तो यहाँ पर भगवान के जो उत्सव विग्रह है ना, उनको बाहर लेकर आया जाता है। और बाहर में जो बड़छट्टा मठ है, आप लोगों ने देखा होगा वो मठ को, बाहर पर जो लाइन लगती है ना पूरी टेम्पल जाने के लिए, वहीं पर है बड़छत्ता मठ। वहां पर बेर की टोकरी रखी जाती है और उसे कहते हैं कोली बीका। और जगन्नाथ जी और बलराम जी अर्थात कृष्ण और बलराम बेर बेचते हैं, बेर तोड़ते हैं, बेर बेचते हैं और अपने मित्रगणों को खिलाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ ये लीला दोपहर के समय वहां संपन्न होती है, जिसे कहते हैं कोली बीका नीति। तो इस प्रकार से भगवान वनभोजी वेशा में हम सबको दर्शन देते हैं। अब बारी आती है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन इसकी शुरुआत हुई थी 16वीं शताब्दी में, राजा प्रताप रुद्र देव ने भी इसकी शुरुआत करी थी। और जब राजा प्रताप देव रुद्र रॉय ने इसकी शुरुआत करी, तो एकादशी के दिन सोचिए क्या हुआ होगा भादो मास में। क्योंकि भादो में तो भगवान श्री कृष्ण ने अनंत लीलाएं करी हैं।
तो क्या वर्णन आता है 10वें स्कंद में? भगवान ने कालिया दमन किया था। तो भगवान के ऑल्टर में बड़े से वहां के दर्जी आते हैं और विशेष वेलवेट के कपड़े से एक बड़ा कालिया नाग बनाया जाता है, और वो इतना बड़ा होता है कि भगवान जगन्नाथ जी के पैर के पास उसकी जो नीचे की टेल है वो आती है, और उसे पूरा एक राउंड घुमा करके भगवान के पैर के पास ला करके ऐसा रखा जाता है। ये जगन्नाथ जी हैं और ऐसे करके कालिया, तो जगन्नाथ जी के पैर के पास इस प्रकार से कालिया दमन वेशा में उनको तैयार किया जाता है। और बाकी जो 2 जन रहते हैं, बलराम जी और सुभद्रा महारानी का फिर अभी रोल नहीं रहता है, बहन को बोलते हैं शांति से प्रसाद पाओ, खाओ। और इस प्रकार से दोनों भाई लोग लीला करते हैं कालिया दमन की। और यहाँ पर बलराम जी के पास में जो उनका हल है और गदा वो उनको दे दी जाती है। हालांकि इस समय प्रयोग नहीं करते, सारा काम तो करने का रहता है जगन्नाथ जी का। तो वो इस प्रकार से कालिया दमन की लीला करते हैं। अभी बारी आ गई बलराम जी की। बलराम जी को भी पूरा अवसर मिलता है जगन्नाथपुरी धाम में, और एक अवसर मिलता है हमारी सुभद्रा महारानी को। जो सुभद्रा महारानी को अवसर मिलता है ना, वो तो अनंत लीला है। अब बारी आ गई है द्वादशी के दिन किसकी? बलराम जी की। तो बलराम जी करते हैं, और यहाँ पर श्रृंगार होता है प्रबल्लासुर वेशा का, जिसमें हम सभी ने 10th कैंटो में फिर से पढ़ा है कि कैसे प्रबल्लासुर का बलराम जी वध करते हैं। जब कुश्ती जंगल में होती रहती है वहां पर वृंदावन के वनों में, तो जब वृंदावन के वनों में दोनों भाई लोग 2 टीम बना करके कुश्ती करते रहते हैं, तो एक कुश्ती वाली टीम में, कृष्ण की टीम में जो रहता है, वहां कौन रहता है? प्रबल्लासुर जो रहता है, वो ग्वाल का वेश बना करके आ जाता है। और जब प्रबलसुर का वेश बना करके वहां आ जाता है, तो धीरे धीरे, अब कन्हैया को तो सब कुछ पता है लेकिन लीला तो करनी है, तो ऐसा होता है कि वो आता है और सारे ग्वाल बाल आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो बचता है प्रबलसुर। और वो जैसे ही हम बलराम जी के पास में आता है और सोचता है कि बस अब इसे पकड़ लूंगा, और उसे पकड़ करके अपने कंधे में बैठा लेता है। और कंधे में बैठाने की अगर पिक्चर शेयर करी, कोई देख रहे होंगे तो देखिएगा ग्रुप में, उसे कंधे में बैठा करके प्रबल्लासुर उड़ जाता है। क्योंकि यहाँ तो लोग कुश्ती खेल रहे थे, मल्ल युद्ध कर रहे थे, कबड्डी 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 कबड्डी। तो ये सोच रहा था कि भैया मैं ही मार दूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, कृष्ण बलराम की तो जय हो जाएगी। तो बोलते हैं बलराम जी, अरे तुम पहले मेरे से तो निपटो, फिर मेरे भाई तक जाओ। इस तरीके से जब प्रबल्लासुर जो है वहां से उड़ जाता है बलराम जी को लेकर के, तो बलराम जी के एक मुष्टि प्रहार में ही प्रबल्लासुर का हरि बोल हो जाता है। और इस प्रकार से भादो मास की द्वादशी को प्रबल्लासुर के रूप में तैयार किया जाता है, एक कास्ट का प्रबलसुर बनाया जाता है, और इस प्रकार से उसे रखा जाता है कि उसने बलराम जी को अपने कंधे पर बैठाया है, यानी मल्ल युद्ध चल रहा है। इस प्रकार से उनका वहां पर ऑल्टर में श्रृंगार किया जाता है। अब यहाँ पर आता है 13 डेज। ये हुआ सावन मास का जन्माष्टमी विशेष श्रृंगार भगवान का, जैसे सबरे विग्रहों पर होता है वैसे ही भगवान का जन्माष्टमी हो गया, यानी अष्टमी मना लिए, दशमी मना लिए, एकादशी कर लिए, द्वादशी कर लिए। अब 13 की पारी आई है। तो 13 के दिन सुभद्रा महारानी को पहली बार चतुर्भुज रूप में तैयार किया जाता है, पद्म कमल पर बैठाया जाता है, उन्हें शस्त्र अस्त्र त्रिशूल प्रदान किए जाते हैं। और इस प्रकार से यह श्रृंगार होता है कि जैसे आ, वह किसका, महिषासुर का वध कर रही हैं। और जितने भी जो कृष्ण बलराम को जो परेशान करने आते थे, हम सभी जानते हैं कि जब देवकी वसुदेव के पास में उनके गर्भ से पहले कौन आई थी? योग माया प्रकट हुई। कहां से? रोहिणी जी की यशोदा के गर्भ से, वहां से वो इधर आई और यहाँ आकर के कंस को बताया कि भैया तेरे को मारने वाला तो पैदा हो गया है। तो वो बस इसी भाव से यहाँ पर योग माया को भी प्रकट किया जाता है कि भैया तेरा मारने वाला आ गया है चतुर्भुज स्वरूप में, मैं तो सिर्फ तेरे को बताने आई हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनको तैयार किया जाता है, पद्म कमल में बैठाया जाता है, त्रिशूल दिए जाते हैं, और माता सुभद्रा मैया को पहली बार सुंदर सिल्क की साड़ी पहनाई जाती है, स्वर्ण आभूषण पहनाए जाते हैं, उनके सर पर स्वर्ण मुकुट किरीट लगाया जाता है, और इस प्रकार से भगवान सुभद्रा मैया का यहाँ पर तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ 13 के, इसी 13 के, ये तो हुआ सुभद्रा मैया का, ठीक है। अभी 13 के ही
भगवान कृष्ण और बलराम का कृष्ण बलराम के भाव से तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार करते हैं? इन्हें इस तरीके से तैयार करते हैं, दो हमजोली दोस्त कैसे चलते हैं, जो लंगोटिया यार होते हैं, कंधे पर हाथ डाले और बोले चल मेरे भाई। तो क्या करते हैं, ऐसे कृष्ण बलराम को तैयार करते हैं, एक दूसरे के कंधे में उन लोग हाथ डाल के उनको तैयार किया जाता है। और उस ऑल्टर में पूरा रोहिणी वसुदेव को बनाया जाता है, सॉरी, रोहिणी नंद बाबा यशोदा को लाया जाता है, देवकी वसुदेव को रखा जाता है कि भैया कृष्ण बलराम आए हुए हैं तो उनके माता पिता को भी वहां पर आना है। और इस प्रकार से वहां पर कृष्ण बलराम वेशा के साथ में उनको तैयार किया जाता है। और टिपिकल ग्वाला, सर पर फेटा बंधा है, कमर पर, गले पर उनको वन की फूलों की माला पहनाई गई है, लंबे लंबे आज्ञामाल डाले गए हैं। और आज्ञामाल अर्थात जो माला डलती है वो आज्ञामाल उनको डाली गई है वहां पर। और इस तरीके से यहाँ पर 13वें दिन 16 वुड की फिर से ड्रेस तैयार करके कृष्ण बलराम को एक कृष्ण बलराम ग्वाल बाल के रूप में तैयार किया जाता है। तो ये हुआ 13 के दिन भादो मास में। अभी बारी आ गई, बोले ये तो जा ही नहीं रहा है। बोले पूरा भादो में ही भगवान आप लीला कर लेंगे क्या? हाँ भैया, भादो में भी लीला करते हैं। तो भगवान फिर आती है इसी के ही मास में, भादो की द्वादशी आती है, यानी अब हो गया, अब अगली द्वादशी इसी भादो मास की। अभी क्या थी? कृष्ण पक्ष था, अब शुक्ल पक्ष की द्वादशी यहाँ पर आती वामन द्वादशी। तो वामन द्वादशी के दिन भगवान को वामन अवतार के रूप में तैयार किया जाता है। बड़े से केले के छत्तर बनाए जाते हैं, छतरी पकड़ाई जाती है, कमंडल दिया जाता है। और यहाँ पर भगवान को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि भगवान ने जिस प्रकार से राजा बलि का आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया, ऐसे ही हम सभी भक्तों को अपने चरणों में कृपा करें और हमारे भी इस आत्म समर्पण भाव को स्वीकार करें। अगर आप सभी मुझे दर्शन देंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सारे लोग कहाँ गायब हो गए हैं? ज्योति माता जी, जोगनी माता जी, प्रज्ञा माता जी, मनस्वी माता जी, शिवम प्रभु, विजय प्रभु, शारदा माता जी, अजित प्रभु, विष्णुमाला माता जी, उमाकांत माता जी। कृपया कैमरा थोड़ा सा ऑन कर ले, जगन्नाथ जी पर कृपा कर रहे हैं आप सभी। धन्यवाद उमा मैया, धन्यवाद श्रद्धा माता जी, धन्यवाद मनस्वी माता जी, अजित प्रभु धन्यवाद, प्रीति माता जी, जय जय जगन्नाथ की जय। आप लोग को आनंद नहीं आ रहा है क्या हमारी कथा में? बहुत नहीं, आनंद आ रहा बहुत है। बहुत 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 ही आनंद है माता बहुत जी। अच्छा लग रहा है माता जी। मैं तो हटती ही नहीं हूँ, जाती नहीं हूँ तो मोबाइल लेके जाती हूँ छोट मोट। तो बस कैमरा ऑन रखिए ताकि मुझे भी आनंद आता रहे आप सभी प्रेममयी भक्तों को देख करके। है? सभी का धन्यवाद। अब कैमरा ऑफ मत करना, हाँ, कुछ भी करिए, कैमरा ऑन रखिएगा, नहीं वो बहुत बेटा ही। ठीक है? अब इसके बाद वामन द्वादशी यानी शुक्ल पक्ष की द्वादशी के बाद भगवान आ जाते हैं अश्विन मास में। अश्वनी मास में यानी कि बताइए तो क्या आ गया? अरे भैया, हमारी योग माया ने चतुर्भुज में दर्शन दे दिया है, भूल जाते हो आप लोग? दुर्गा पूजा। दे दिया ना, नवरात्रि आ गई ना, हाँ मतलब याद दुर्गा पूजा आ गई ना। सेलिब्रेट तो करते अभी मतलब क्या हैं। कुमार मनाएंगे? कुमार आप मनाएंगे विजयादशमी। एक्चुअली यहाँ पे दुर्गा पूजा बोलते हैं माता जी, तो वही मैं बोल रही थी। हाँ, दुर्गा पूजा, यस। तो अब दुर्गा पूजा भी हो गया। दुर्गा पूजा की भी विशेष लीला है पूरी सुभद्रा मैया के, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। और अश्वनी मास में बाप माँ आ जाती है, कौन सी? विजयादशमी की पारी, यानी भगवान ने रावण का वध कर लिया है और भगवान पूरे राम दरबार के साथ अब यहाँ विराजमान हो गए। तो भगवान को यहाँ राजवेश में राजेश्वर वेश में तैयार किया जाता है इस समय में। और इसी समय में भगवान को प्योर सिल्क की ड्रेस पहनाई जाती है, तीर कमान दिया जाता है और ऐसा किरीट पहनाया जाता है, सोने के मुकुट पहनाए जाते हैं। लक्ष्मण जी साथ हैं। और आपको बताएं, इस समय जो श्रृंगार होता है इनका, यहाँ पर 2 बार हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी की कौन थी? बड़ी बहन थी, शांता। जब राजा दशरथ को माता कौशल्या से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, पुत्री की प्राप्ति होने के बाद में
चूंकि अन्य रानियों को किसी भी पुत्र का योग या पुत्रियों का योग नहीं बन पा रहा था, तो राजा दशरथ ने अपने मित्र को दिए हुए वचन के कारण ऋषि याज्ञवल्क्य को अपनी पुत्री दे दी। और पुत्री को देने के बाद में वहां पर उन्होंने उसे पाला पोसा और उनकी शादी ऋषि श्रृंगी से करवा दी। हम सभी जानते, बड़ी ही सी लंबी कथा है, मैं फिर किसी दिन सुनाऊंगी आपको। ऋषि श्रृंगी से उनका विवाह हो गया और उसके बाद ऋषि श्रृंगी जब यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, तब श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आते हैं। तो इसी ही भाव से इस जगन्नाथपुरी धाम में सुभद्रा मैया को माता शांता माना जाता है। जब भगवान का राज राजेश्वर वेशा श्रृंगार होता है, तो यहाँ पर उन्हें उनकी बहन माना जाता है, सुभद्रा मैया को शांता। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि अरे भैया, रघुनाथ वेशा में श्रृंगार किए, राज राजेश्वर वेशा में श्रृंगार किए, तो भैया यहाँ तो माता सीता होनी चाहिए थी, यहाँ तो ये है, फिर ये कौन है, फिर ये कौन है? ये वो कोई नहीं है, ये स्वयं श्री राम जी की बड़ी बहन शांता है। ठीक है। अब इसी ही अश्विनी मास के एकादशी के दिन, दशमी के दिन भगवान राजराजेश्वर में तैयार हो गए। अब बारी आ गई है अश्विनी की द्वादशी की, सॉरी एकादशी की। तो एकादशी के दिन भगवान दर्शन देते हैं राधा दामोदर वेशा में। राधा दामोदर वेशा में जब भगवान दर्शन देते हैं, तो आप सभी को पता है, हमने 10th कैंटो में ये कथा का स्मरण किया है, बार बार कथा सुनी है कि जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को लेने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में वे जब रुकते हैं कुछ समय के लिए, तब वे पोखर में जाकर के जब स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भगवान उन्हें इसी ही स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो अक्रूर जी को दर्शन देते हैं राधा दामोदर वेशा में। इसी भाव से कृष्ण, जगन्नाथ जी और बलराम जी को यहाँ पर पूर्ण रूपेण राधा दामोदर के वेश में तैयार किया जाता है, अर्थात उन्हें यहाँ पर दिव्य फूलों से सुगंधित आज्ञा माल पहनाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका दर्शन होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? ये हो गया अश्विन मास की दसवीं और एकादशी। अब पारी आ गई है कार्तिक। कार्तिक में हम प्रवेश कर रहे हैं। कार्तिक अर्थात यशोदा दामोदर भगवान की जय, यानी आपके प्रिय वो दामोदर जिन्होंने ओखल बंधन की लीला करी, और वही ओखल बंधन के दर्शन करने के लिए आप हम सभी गौड़िया वैष्णव लोग जाते हैं वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में मार्ग में पड़ता है ओखल बंधन, जहां पर आज भी ओखल का छोटा सा भाग रखा हुआ है, जिसके दर्शन करके हम सभी कृपा पाते हैं। राधा रमन वाले मार्ग में है ना, सॉरी रमन रेती वाले मार्ग में। तो रमन रेती वाले मार्ग में हम जाते हैं, तब हमें ये दर्शन होते हैं। तो इसी समय भगवान को कार्तिक में भगवान एक से एक दर्शन देते हैं। तब भगवान यहाँ पर कार्तिक मास में दर्शन देते हैं। सबसे पहले एक कार्तिक की एकादशी के दिन यहाँ पर दामोदर वेशा में, दामोदर वेशा में यहाँ पर पहले राधा दामोदर वेशा में दर्शन दिए भगवान ने। अभी यहाँ जो दामोदर वेशा में दर्शन करते हैं, तो ये कार्तिक का जो एकादशी है ना, अर्थात भगवान के देव उत्थान से पहले, ठीक है, भगवान की देव उत्थान यानी दसवीं तक 25 दिन तक भगवान को एक ही तरीके का श्रृंगार किया जाता है। वस्त्र रोज बदलते हैं, लेकिन श्रृंगार एक जैसा होता है 25 दिनों तक। इसे कहते हैं दामोदर श्रृंगार वेशा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये है भगवान का दामोदर श्रृंगार। और इस दामोदर वेशा में और अन्य वेशों में अंतर यही होता है कि यह सेम रिपीट होता है 25 दिनों तक। भगवान का पूरे वर्ष भर का एक लौता श्रृंगार जो रिपीट एंड रिपीट होता रहता है 25 दिनों तक, एक ही जैसा। एक ही फूल की माल होगी, एक ही तरीके की आज्ञा माल होगी, एक ही तरीके के कपड़े होंगे, एक ही कलर रहता है भगवान का। भले रोज नए वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं, लेकिन एक ही तरीके का होता है। ठीक है, और इसी में ही आता है भगवान का आगे कार्तिक द्वादशी के दिन। कार्तिक द्वादशी के दिन यहाँ पर भगवान को का जो श्रृंगार होता है उसे कहते हैं बांका चूड़ा वेशा। बांका चूड़ा वेशा जो होता है, जब सुबह के समय हमने बताया ना अवकाश वेशा होता है, भगवान को दंत मार्जन की विधि कराते हैं, स्नान विधि कराते हैं, उसी के बाद
भगवान पहली बार, वही क्या गाना है जोगनी मैया, एक क्या गाना है वो चूल वाला गाना है ना, वो किसी सिंगर का, मुझे याद नहीं आ रहा है। हमारी ज्योति माता जी को याद है क्या? वैसे ही भगवान की यहाँ पर चूल लगाई जाती है, छुट्टी बोड़ो बनाई। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, बड़े लोकर बेटी लंबा लंबा चूल। चूल, यस। तो भगवान की लंबी सी चूल बनाई जाती है बांका चूड़ावेशा में, और उसके बाद उनके किरीट यानी क्या बोलते हैं उसे, मुकुट में जो विजय मुकुट होता है, वहां पर एक चूल का ऐसे ना, वो विशेष हमने देखा है ना, वो एक आसाम का श्रृंगार होता है, उसके सर पर ऐसे चूल बना करके ऐसे श्रृंगार करते हैं, वैसा भगवान का श्रृंगार होता है। तो सोचिए भगवान को बांका चूड़ा वेशा में चोटी बनाते हैं। अब जिनकी भी हृदय में इच्छा हो ना भगवान को चोटी लगाने की, भैया लगा लियो। और ये भी भगवान लीला करते हैं अपने विशेष भक्त के लिए, किसके, तलीचा महापात्रा के लिए, जिसके लिए भगवान अपने शरीर में बाल ले आते हैं। तो हम तलीचा महापात्रा की भी कहानी जरूर सुनेंगे। उसी के ही समझ लीजिए भाव में आकर के भगवान को ये बांका चूड़ाभिषा में तैयार किया जाता है। विशेष तौर पर केवड़े के फूल से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, स्वर्ण आभूषण पहनाए जाते हैं, और इस प्रकार से भगवान इस दिन हमें द्वादशी के दिन दर्शन देते हैं। फिर आती है कार्तिक त्रयोदशी की बारी, और कार्तिक त्रयोदशी के दिन भगवान को फिर से, अभी तो था किरीट के ऊपर एक जूड़ा बना दिए, और जब कार्तिक त्रयोदशी के दिन भगवान यहाँ पर दर्शन देते हैं, तो फिर से दोनों ओर चूल लगा करके बलराम जी की भी चोटैया बना देते हैं, और लंबी लंबी चोटी के साथ में उनका श्रृंगार करते हैं। 16 वुड, बेत, एक फूल होता है जिसको ना कैथ का फूल कहते हैं, यही कैथ का फूल है रावल में, जहाँ श्रीमती राधा रानी का जो जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान के ठीक पीछे एक कैथ का पेड़ है, जो अभी दीवार पर है। पहले वो पेड़ नीचे तक दिखता था, जब श्रीमती राधा रानी इस धरती पर प्रकट हुआ था, तब से वो कैथ का पेड़ है। बहुत लोग उसे मन्नत का पेड़ मानते हैं, और बिल्कुल मान्यताएं भी पूरी होती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो वही कैथ के फूल से भगवान का विशेष तौर पर इस त्रयोदशी के दिन, कार्तिक त्रयोदशी के दिन श्रृंगार किया जाता है। और आप सभी को पता है कार्तिक मास किसका है? श्रीमती राधा रानी राधा का रानी मास का। है। क्यों? क्योंकि उनकी मैया का नाम है कीर्तिदा, इसलिए इस मास को हम कार्तिक कहते हैं। और इसके बाद जो मास आएगा मार्गशीर्ष, क्या बोलते हैं भगवान, मासा नाम मार्गशीर्षा, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूं। तो हमेशा उन्होंने क्या स्थान दिया, पहले राधा फिर कृष्ण। मैं कभी राधा रानी से आगे नहीं आऊंगा, अरे वो मेरी शक्ति है, वह मेरी आराधनी शक्ति है, वह मेरा आह्लाद है, वह वो है तो मैं हूं। मैं शक्तिमान कैसे हूंगा बिना शक्ति के बिना? तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का ये कार्तिक मास, इसलिए कैथ के फूल से भगवान की त्रयोदशी को श्रृंगार किया जाता है। और मुकुट पर विशेष तौर पर उनके किरीट पर जो पगड़ी बनती है ना, वहां एक केवड़े का फूल लगाते हैं भगवान को। इसके बाद आता है भगवान का ओणम षष्ठी फेस्टिवल, अर्थात भगवान को अब ठंड लगने लगती है, और ओणम षष्ठी के समय भगवान को जब ठंड लगती है, तो क्या करते हैं, भगवान को वुलन की ड्रेस पहनाते हैं, और वहां पर 33 दिनों तक, 33 दिन, ओनली 33 डेज, भगवान का ये ओणम षष्ठी फेस्टिवल चलता है, जिसमें मोटे सूत के कपड़े होते हैं, उलन के कपड़े, मतलब जैसे एक सूती आता है ना, जिसमें पहनने से ठंड नहीं लगती है, जो अक्सर पश्मीना कपड़े, ये जो कश्मीर वाले पहनते हैं मोटे मोटे कपड़े, तो वैसे कपड़ों के ऊपर माढ़ लगाकर भगवान को पहनाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, अगर कभी दर्शन करने का मन हो ना, अगर इस समय आप लोग जाओगे ना, तो भगवान के ना इतने से दर्शन होंगे, ऐसे इतने से। भगवान को इतना पैक कर देते हैं, इतना पैक कर देते हैं वहां के लोग, भगवान को ठंड लग रही है, बस थोड़ी सी नाक ऐसे खुली रहती, इतना सा, और इतनों सा भगवान दिखते रहते हैं। तो बोले भगवान को किधर से देखे, तो भक्त ढूंढते रहे भगवान का है, इतना लपेट बांध छान देते हैं भगवान को पूरा ओल्डन षष्ठी फेस्टिवल में 33 डेज तक, ठीक है। तो वैसे वैसे जाना है, ऐसा नहीं कार्तिक मास में जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करने, बिल्कुल जाना है। मैं बता रही हूँ कि बहुत उम्मीद मत करना। सेम चीज होती है साक्षी गोपाल में भी,
जो जगन्नाथपुरी से 16 किलोमीटर दूर है। हम उनकी भी कथा सुनेंगे। तो ये साक्षी गोपाल में भी जो भगवान का विग्रह 6 फीट का है और ऐसा बांध देते हैं साक्षी गोपाल को कि इतनों से दिखते भगवान ऐसे, बस। और सुबह तो वो भी नहीं दिखता, पता नहीं, अच्छा चश्मा वश्मे का सीजन नहीं था पहले के समय, नहीं तो वो भी लगा देते भगवान को, बोले आंखों में ठंड लग रही होगी। तो ऐसे भगवान का श्रृंगार होता है। और इसी ओणम षष्ठी के बाद में भगवान का एक और श्रृंगार होता है, घोड़ा लागी वेशा। जब घोड़ा लागी वेशा में श्रृंगार करते हैं तो यह होता है माघ शुक्ल की पंचमी के दिन, जब दोपहर के समय ना थोड़ा सा शीत कम हो जाता है, तो दोपहर के समय में भगवान को घोड़ा लागी वेशा में श्रृंगार किया जाता है। विशेष दर्जी आता है। भगवान के इस समय वेलवेट के कपड़े से भगवान की कमीज बनाई जाती है नाप करके। कैसी कमीज बनाई जाती है, आप सभी ने देखा होगा, फोटो मैंने शेयर करी है घोड़ा लागी वेशा में। जैसे भगवान के ये हाथ है ना, तो ये हाथ के नीचे भी पूरे लंबे लंबे ऐसे कमीज के आस्तीनें लगाई जाती है, पूरा ऐसे ऐसे। तो अभी आप लोग ऐसे देखेंगे भगवान को, तो इनके नीचे भी ऐसे उनको तैयार किया जाता है इस प्रकार से। और जो सबको पसंद है, चूल लगा करके भगवान को चोटी बनाते हैं और उसमें केवड़े के फूल फंसा देते हैं इस समय। और केवड़े के फूल छोटे 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 ऐसे, जो भगवान से स्पर्श होकर के खिले। केवड़े के फूल पूरे खिले हुए नहीं, ऐसे जो भगवान के शरीर से स्पर्श होकर के खिले, ऐसे केवड़े के फूलों से भगवान के चूल का श्रृंगार किया जाता है। और ये समय भगवान को जब घोड़ा लागी वेशा में तैयार करते हैं, तो कैसा तैयार किया जाता है, जैसे हमारे नवग्रह है, तो नवग्रह में हम क्या मानते हैं, 7 दिनों में जो 7 ग्रह हैं उनके अपने अपने रंग हैं। सोमवार को सफेद रंग, शनिवार को लाल रंग, रविवार को काला रंग। तो इसी प्रकार से सभी मेन विग्रहों मंदिरों में भगवान के उन्हीं ही रंगों के हिसाब से, गुरुवार के दिन पीला रंग, बुधवार के दिन नीला रंग, मंगलवार के दिन लाल रंग, ऐसे तैयार किया जाता है। इन्हीं कलर से उनकी ड्रेस बनाई जाती है, लेकिन वेलवेट के कपड़ों से, हाँ, क्योंकि वेलवेट गर्म होता है। तो ये है भगवान का घोड़ा लागी वेशा। इसके बाद आ जाता है हमारा मार्गशीर्ष में हो गया घोड़ा लागी वेशा, जो भगवान का सबसे विशेष है। 33 दिनों तक चलता है, यानी कि मार्गशीर्ष में हमने ओणम षष्ठी भी मना ली और मार्गशीर्ष में ही हमने घोड़ा लागी वेशा के दर्शन कर लिए। अब इसके बाद आती है पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा अर्थात आप समझ रहे हैं कौन सा महीना है, यानी कि जिस समय अपन बोलते हैं अरे भैया मलमास चल रहा है, कुछ काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो भगवान बोलते हैं आप लोग के लिए होगा, मेरे लिए कुछ नहीं। जैसे एकादशी के दिन भगवान सारा अन्न प्रसाद पाते हैं, एकादशी तो भगवान हमको रखने बोले हैं ना। और बोले पूरी में कोई उपास नहीं रहेगा, पूरी में जो कोई भी व्रत करता है, धाम वासियों को छोड़ के बात कर रहे हैं ना हम, हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु हमारा जो वैष्णव संप्रदाय फॉलो करता है, हमें वही फॉलो करना है। तो जो धामवासी है, जो धाम में जन्म लिया है, उनके लिए लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिसने भी यहाँ व्रत कर लिया, व्रत किया, उपवास किया, उसका सारा श्री ऐश्वर्य वो छीन लेती है लक्ष्मी जी, उनसे रुष्ट हो जाती है कि मेरे पति का प्रसाद आ रहा है, महाप्रसाद, और तुम उपवास हो। तुमसे ज्यादा पतित और पापी आदमी कोई नहीं है, इसलिए वहां व्रत रखना अपराध माना जाता है। इसलिए लोग भगवान की सेवा खा पी करके करते, पहले टन टना के खा लो, फिर प्रसाद बनाएगा, पेट भर के खा लो, फिर भगवान की आरती करो। कि आपके मुख में सलाइवा भी नहीं आना चाहिए कि ये मैंने बनाया, अरे वाह आज तो पद्म चावल की खीर बनी है, भगवान आप जल्दी जल्दी पाइए भगवान, बस अब तो ऐसा ऐसा वाला नहीं करने का है। इसलिए वहां बोलते हैं पूरी में पहले खा पी लो भैया, फिर ही आना मेरी सेवा में। तो इस तरीके से भगवान वहां पर लक्ष्मी जी बोलती है आराम से खाओ पियो, फिर मेरे ठाकुर की सेवा में आना। तो पौष पूर्णिमा के समय में भगवान जो हैं उनके उत्सव विग्रहों का श्रृंगार किया जाता है, इसे कहते हैं नवांक वेशा श्रृंगार। और ये नवांक वेशा श्रृंगार कहलाता है ये राज, हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना। ये नवांक वेशा श्रृंगार को राजवेशा श्रृंगार भी कहते हैं। जब ये राजवेशा श्रृंगार होता है ना, तो एक बार हम सभी क्या जानते हैं कि भगवान स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं ना। और कहाँ करते हैं, स्नान मंडप पे बाहर आकर के हम सबके लिए। लेकिन ये भी है भगवान के स्थापना का दिवस, तो इस दिन भगवान का फिर से स्थापना दिवस माना जाता है। और इस समय क्या होता है, ये जो पौष का महीना होता है,
भगवान का पुष्प अभिषेक किया जाता है, विशेष प्रकार के पुष्पों से उनका पुष्प का अभिषेक किया जाता है। और इंटरनली यानी आंतरिक रूप से भगवान की 108 कलशों से, जिसमें 33 कलश घी के होते हैं, घी के घड़े होते हैं, उससे स्नान कराया जाता है। और बाकी के कलशों में इत्र, कपूर, गुलाब जल, गंगा जल, ये मिलाकर के भगवान का कलश तैयार किया जाता है और भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान को फिर से गोल्डन ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते हैं और सुंदर राजवेश में भगवान को यहाँ श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर ऐसे बाकी दिनों में आज्ञामाल, 4-5 आज्ञामाल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब नवांक वेशा में भगवान को तैयार करते हैं तो दोनों विग्रहों को और सुभद्रा महारानी को मिलाकर 15 या 45 आज्ञामाल लगते हैं। जो आज्ञामाल कौन से आपने फोटोज में देखा होगा, लंबी सी ऐसे भगवान के हाथ में रहती है, लंबी, जो 12 से 15 मीटर फीट की रहती है, ऐसे लंबी लंबी माला भगवान के हाथ में। तो ये अलग अलग लेयर की, अलग अलग फूलों की 15 या 45 माला भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी को पहनाई जाती है और इस प्रकार से तैयार करते हैं। साथ ही यहाँ जो उत्सव विग्रह होते हैं, मदन मोहन के जो उत्सव विग्रह हैं, उनको पालकी में बैठाकर मंदिर के परिसर के जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर 4.5 परिक्रमा मार्ग, 4.5, क्या बोलते हैं, 4.5 बार परिक्रमा कराई जाती है। जैसे अपन बोलते हैं 7 बार परिक्रमा करते हैं, तो वहां पर बोलते हैं 4.5 परिक्रमा लगेगी, ना 5 ना 7। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्सव विग्रहों को ये किया जाता है। और जब इस वेशा में, नवांक वेशा में श्रृंगार करते हैं तो पुनः बलराम जी को गदा और हल्दी दिया जाता है, जगन्नाथ जी को उनके 4 शंख, चक्र, गदा, पद्म दिए जाते हैं। सोना वेशा में उनका राजवेश अर्थात सोना वेशा में श्रृंगार होता है, विशेष रूप से इसमें आज्ञामाल का होता है। इसे क्या कहते हैं, ये जो आता है हमारा पौष का माह यानी लोहड़ी का दिन, लोहड़ी के अगले दिन आती है संक्रांति, है ना। तो ये जो लोहड़ी का दिन होता है, इसको, इस दिन होता है, इसको बोलते हैं नवांक वेशक, ठीक है। और इसके बाद होता है संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं। कौन सी दिशा में आते हैं सूर्य भगवान संक्रांति के दिन, बताइए तो, बताइए बताइए। मकर राशि में, मकर राशि में कौन सी दिशा में प्रवेश करते हैं? उत्तर माता जी, उत्तरायण होते हैं, है ना। तो मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की दिशा होती है, तब भगवान का होता है मकर संक्रांति वेशा। उस दिन भगवान को विशेष तौर पर मकर वेशा कहा जाता है, उसमें तैयार किया जाता है। इस दिन तुलसी महारानी के तुलसी दल से बना करके एक क्राउन तैयार किया जाता है, उनके सर पर मुकुट बनाया जाता है तुलसी का, और तुलसी की माला पहनाई जाती है लंबी लंबी, और विशेष केवड़ा के फूल से, और साथ ही साथ मोगरा के फूल यदि उस समय हो तो उससे श्रृंगार किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर आपका संक्रांति यानी पौष मास हो गया, है ना। संक्रांति आके चली गई, अब आ गई है माघी। माघी यानी माघ का पहना, माघी पुन्नी। अब भगवान आ गए हैं यहाँ पर हमें दर्शन देने के लिए। कौन सा दर्शन? गजेंद्र मोक्ष की लीला करने के लिए भगवान आ गए हैं। और गजेंद्र मोक्ष की लीला के लिए इसको बोलते हैं गज उदाहरण वेशा, गज उदाहरण वेशा। इसमें 16 वुड जो होता है, 16 वुड ट्री से भगवान की ड्रेस तैयार कराई जाती है, उनके हाथ पैर बनाए जाते हैं, एक मगर बनाया जाता है, हाथी बनाया जाता है, हाथी लाके कास्ट के रखे जाते हैं, जिसके सूंड पर पद्म कमल फंसे होते हैं। और इस भाव से पूरा किया जाता है कि जिस प्रकार भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया, ग्राहक को और ग्राह्य को मुक्त किया और उन्हें अपने शरण में लिया, 1000 वर्षों तक युद्ध चला ये। तो जिस प्रकार उस हुहु गंधर्व को ग्राह्य के मुख से मुक्त करके उस हम सबको आनंद दिया, वैसे ही भगवान भी इसका दर्शन कराकर हमारे को इस भव सागर माया बंधन से मुक्त करे, जिस पर हमें आसक्ति बंधी हुई है। तो हम सबसे ज्यादा यहाँ कौन सी आसक्ति से बंधे हुए हैं? माया। कौन सी माया प्रभावित करती है? तो बोले काम की माया। कौन सा काम? दोनों काम।
एक तो काम परेशान करता है और दूसरा काम परेशान करता है। तो काम से जब लक्ष्मी आती है ना, तो ये लक्ष्मी हमें बड़ा परेशान करती है। तो जिस प्रकार से वह हम पुरी धाम जाते हैं, पुरी में प्रवेश करते हैं, तो जाते तक तो कोई समस्या नहीं है। जब निकल कर आते हैं तो एक पंडा एक छड़ी लगाएगा, कितना है लूट लो, फिर कितना है दे लो, कितना है दे लो। तो भगवान बोलते हैं जब तक तुम इस काम की माया से बंधे होगे ना, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। तो क्या करते हैं वो, यहाँ पर पंडा के माध्यम से हमें मुक्त करने का प्रयास करते हैं इस माया से, इस काम से। इसलिए कभी अगर कोई पंडा आपसे कुछ ले भी ले, ज्यादा भी ले ले, बिना इच्छा के भी ले ले, कोई बात नहीं है, दे दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन यहाँ तो सिद्धांत ही है, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। हम लोग तो ऐसे सिद्धांत में जी रहे हैं। भगवान ये घर मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, कपड़ा मेरा, टीवी मेरी, लंबरगिनी मेरी, घड़ी मेरी, ये रागा की घड़ी मेरी, सब तो मेरा। अरे देने वाले कौन है? श्री जी अगर रूठ जाए तो सब चला जाएगा एक ही बार में। राजा से रंग बनने में समय नहीं लगता। इसलिए जगन्नाथ जी अपने पांडा के माध्यम से हम पर कृपा करते हैं कि माया को हर के काम को खत्म करने का प्रयास। इसलिए भगवान इस दिन गजेंद्र लीला के रूप में हमें दर्शन देते हैं। और ये जो गजेंद्र मोक्ष की लीला की शुरुआत हुई थी, तो ये 13वीं-14वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। किन्होंने शुरुआत करी थी? तो भौम वंश की रानी थी। कौन थी? बकुल महादेवी जिनका नाम था। बकुल महादेवी इनका नाम था। इन्होंने इसका प्रचलन शुरू किया। ये कहती थी कि जिस प्रकार से भगवान ने उस गजेंद्र का उद्धार किया है, तो यही भगवान जगन्नाथ जी, ये परम पुरुषोत्तम, ये हमारा भी उद्धार करेंगे। इस भाव से इन्होंने इसका शुरुआत करी। और दोपहर के समय ये वेश में भगवान को राजभोग के बाद, वैसे सारे श्रृंगार, बड़े श्रृंगार को छोड़ करके सारे श्रृंगार दोपहर के समय होते हैं। संध्या तक आपको दर्शन होंगे, आप जाइए और दर्शन करिए। तो जब भी आप पुरी जाए ना, तो तिथि देख लेना, भैया हम लोग कब जा रहे हैं, अच्छा आज ये श्रृंगार हो रहा होगा क्या, तो लिस्टिंग कर लेना और फिर जाना। तो भगवान के विशेष श्रृंगार मिलेंगे, दर्शन हो जाएगा, तो आप लोग को भी आनंद आएगा, हाँ हमने ये देखा आज भगवान का। और नहीं हुआ तो फिर मुझे आकर के ठोकाई करना, माता जी आपने तो बताया था, हमको तो मिला नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होता, आप झूठ बोलते हैं। तो मैं को बोलूंगी कोई बात नहीं है, जगन्नाथ जी ने जो बताया वही बताई हूँ मैं आप लोग को। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। आप लोग को दर्शन करने जरूर मिलेगा। इसके बाद आता है पद्म वेशा, यानी मांगी पंचमी के दिन, प्रतिपदा से पंचमी के दिन भगवान को पद्म वेशा में तैयार किया जाता है। लोटस की ड्रेस बनाई जाती है। 16 वुड ट्री से भगवान के लोटस फ्लावर्स बनाए जाते हैं, उनके पेटल्स तैयार किए जाते हैं। जब इनके पेटल्स तैयार किए जाते हैं तो किस भाव से, एक बड़े भगवान के प्यारे भक्त थे, उनका नाम था मनोहर दास। मनोहर दास भगवान की इतनी अनन्य भक्ति करते थे, इतनी अनन्य भक्ति करते थे कि उनको कभी जगन्नाथ जी के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। फिर उनका हृदय किया कि मैं भगवान को सदैव स्मरण कर रहा हूँ, उनकी कथाएं सुन रहा हूँ, सदैव उनमें ही लीन रहता हूँ, क्यों ना भगवान का दर्शन किया जाए। इस भाव से वो अपना घर छोड़ करके उड़ीसा से दूर रहते थे, बहुत दूर रहते थे। तो अब पहले के समय तो ऐसा था नहीं कि पुष्पक विमान आएगा, फ्लाइट लैंड करेगी, हम बैठेंगे चले जाएंगे, या ऐसा नहीं था कि ट्रेन आएगा, स्टॉपेज आएगा और बोलेंगे भैया चलो, ऐसा कुछ नहीं था, सबको पैदल यात्रा करनी होती थी। तो मनोहर दास जी निकल पड़ते हैं पैदल, और जब वो पैदल निकल पड़ते हैं तो रास्ते में नदी, पहाड़, नदी नाले, सारी चीजें आती हैं, और इस प्रकार से उनके सारे वस्त्र मैले कुचैले हो जाते हैं मनोहर दास जी के। और इतना कठिन परिश्रम करके ये उड़ीसा नगरी पहुंचते हैं कि इन्हें, इनके एक भी वस्त्र साफ नहीं बचते हैं। अगर स्नान भी प्रतिदिन कर रहे होंगे तो भी एक कपड़ा है तो कितना दिन सफेद रहेगा, गंदा तो होगा ही होगा। तो उन्हें लगती है रास्ते में बहुत अधिक प्यास। जब बहुत अधिक प्यास लगती है ना, तो वो एक पोखर, अचानक उनको दर्शन होता है, भगवान है लीला तो करेंगे ही, पोखर में पानी पीते रहते हैं। जैसे उन्होंने पोखर से पानी पिया, तो पानी पीने के बाद देखते हैं कि यहाँ तो इतने सारे पद्म कमल खिले हैं, वो भी इस समय, जिस समय पद्म कमल खिल ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जल्दी से उस पोखर में उतरे और सारे पद्म कमल को उन्होंने तोड़ लिया, और पद्म कमल को तोड़ करके अपने अंगोछे में, यानी अपने गमछे में उन्हें बांध लिया, अपनी पूरी उतरी में। और बांध करके बड़े भाव के साथ में जय जगन्नाथ करते हुए वो निकल के अपने कंधे में डाला और निकल करके ले पड़े चलने के लिए। और जब वो निकले जाने के लिए वहां, तो वहां जब पहुंचे तो बढ़िया पूर्व द्वार से उन्होंने प्रवेश किया, जगन्नाथ जी के पास गए। जगन्नाथ जी के पास जाते हैं
तो देखते हैं वहां के पंडा लोग, इतना गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहने वाले कौन ये भक्त आ गया है भाई, यहाँ पर आ गया और बोल रहा है ये पद्म कमल को भगवान को ऑफर करो, देख रहे हैं इसकी हालत। वो उठाते हैं और मनोहर दास को धक्का देकर निकाल देते हैं, और जितने भी वो पद्म कमल लाए रहते हैं उसको भी ला करके फेंक देते हैं। हट बाहर निकल। पांडा लोग आ गया है, बड़ा मुंह उठाए, जगन्नाथ जी के दर्शन करेगा, उनको पद्म कमल चढ़ाएगा। बड़ा विचित्र, बड़ा रोते हैं मनोहर दास जी, बड़ा रोते हैं। अपने वापस अंगूछे में उस सारे पद्म कमल को सपेटते हैं और रोते 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 वापस सिंह द्वार से बाहर आकर के बड़छत्ता के पास आकर के फिर बैठ जाते हैं, और बाहर में बैठ करके जय जगन्नाथ कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, मूर्छित हो गए हैं, मूर्छित होकर के बेहोश हो गए। अब आ गए जगन्नाथ जी की बारी। कौन है जगन्नाथ जी का सबसे पहला सेवक? गजपति महाराज, है ना। तो गजपति महाराज के स्वप्न में आए जगन्नाथ जी, बोले हे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी, है मेरे भक्त को तुम्हारे सेवक ने मंदिर से निकाल दिया, और साथ ही उसने इतने भाव से मेरे लिए पुष्प लेकर के आए थे, वो पुष्प भी उठा के फेंक दिए। आज मैं बड़ श्रृंगार कराऊंगा ही नहीं, और बड़ श्रृंगार मैं कभी कराऊंगा ही नहीं। पहले तुम जाओ, अभी के अभी जाओ, और पद्म चावल से मैं उसके लिए खीर बनाओ, शुद्ध गाय के दूध में पद्म चावल से खीर बनाओ, और उसकी सेवा करो, उसका चरण प्रक्षालन करवाओ, और उसके सारे पद्म कमल को लेकर के आओ, और मेरा बड़ श्रृंगार करो, तब मैं दर्शन बड़ श्रृंगार करूंगा, अन्यथा मैं यही रह जाऊंगा। गजपति परेशान, राजा गजपति, अरे भैया ये क्या कर दिया मेरे पंडों ने। दौड़ते भागते अपने महल से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं जगन्नाथ जी के ऑल्टर। भैया देखते हैं कौन बैठा है बाहर में, तो पहुंच देखते मनोहर दास वहां रो रहे थे। भैया आप ही का नाम मनोहर दास है? जी। आप कौन? बोले मैं सेवक जगन्नाथ जी का। तो बोले आप उठिए, बैठिए, उनको अंदर लेके जाते। भैया मैं नहीं जाऊंगा। अब मनोहर दास बोले मैं नहीं जाने वाला दादा, अभी लात जूते खाकर बाहर आया हूँ, अभी तो मैं नहीं जाने वाला। बोले नहीं चलिए आप आराम से बैठिए। उनको बैठाते हैं, और उसके बाद में सारे उनके पद्म कमल को ले जाते हैं वापस पंडा, और वो गजपति भगवान को उसको ऑफर करते हैं, भगवान का श्रृंगार होता है। और इसलिए प्रतिपदा से पंचमी तक माघी में 5 दिन तक भगवान को मनोहर दास की स्मृति में पद्म श्रृंगार वेशा किया जाता है। तो भगवान का हर श्रृंगार भगवान के हर अनन्य भक्त से जुड़ा हुआ है। कोई भी श्रृंगार यूं ही नहीं किया जाता भगवान का। तो इस प्रकार से भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बड़ श्रृंगार किया, और फिर गए अपने वृंदावन की ओर। तो ये था भगवान का पद्म श्रृंगार वेश। अब इसके बाद आता है फागुन मास। फागुन मास की पारी आई है, आनंद ही आनंद आ गया है। होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। कैसे लोगों को रंग पसंद नहीं, हम तो ये सोचते हैं। जगन्नाथ जी रंगों के साथ खेलते हैं। सोचिए आप, प्रतिदिन का उनका श्रृंगार ही रंग से होता है। अलग अलग रंग पहनाए जाते हैं, और वो तो खुद ही कालिया ठाकुर है, सबसे प्यारा रंग है उनका। तो उनको, हमारे जगन्नाथ जी को इस प्रकार से श्रृंगारित करते हैं कि वो हर तरीके से भगवान सुंदर, अति सुंदर, हर रंग भगवान पर खिलता है। और इसी समय भगवान को दर्शन देते हैं फागुन मास में रघुनाथ वेशा जी के रूप में। जब रघुनाथ वेशा के रूप में दर्शन देते हैं तो क्या बोलते हैं कि पुनः उसी भाव से कि मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ विराजमान हूँ, और साथ ही शांता मेरे साथ है। इस समय जो बलराम जी का श्रृंगार होता है, तो कैसा श्रृंगार होता है कि रघुनाथ जी के ऊपर उनको ऐसे जैसे छत्र देते हैं ना अनंत शेष, तो वैसा उनका श्रृंगार होता है कि भैया बलराम जी अपने शस्त्र फनों पर भगवान के साथ है। इस प्रकार से रघुनाथ वेशा में श्रृंगार होता है। 11वीं सदी से इसका श्रृंगार का शासन काल में, 11वीं सदी से इसको शुरू किया गया, और नवमी के दिन, फागुन मास की नवमी के दिन, फागुन मास की नवमी के दिन ये श्रृंगार किया जाता है भगवान का विशेष तौर पर। और भगवान का जब यह श्रृंगार होता है तो भगवान को पुनः सिल्क कपड़े और पूरे जितने भगवान के स्वर्ण आभूषण हैं वो सारे अर्पित किए जाते हैं। और जब यह श्रृंगार होता है तब उस समय सबसे अधिक सुभद्रा महारानी को जितने भी प्रकार के अलंकरण होते हैं, अर्थात हम लोग को बहुत अधिक सोना प्रिय है ना, माताओं को दोनों काम प्रिय है, सोना और सोना। आई लव गोल्ड।
तो वैसे ही सुभद्रा मैया को नाना प्रकार के आभूषण और मणि रत्न अर्पित किए जाते हैं। नीलम, पुखराज, पन्ना, मूंगा, ये सारे रत्नों से बने हुए उनको श्रृंगार पहनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका श्रृंगार होता है यहाँ पर। तो ये है हमारा रघुनाथ वेश। अब इसके बाद आता है हमारा, कौन सा छूट गया है इसमें? बड़ श्रृंगार हमने किया, सोना वेशा किया है, मेरे ख्याल से चर्चिका, चर्चिका वेशा छूटा होगा, है ना? मिनट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये राजा प्रताप रुद्र, रामानंद राय और एक नाम क्या बताए थे आपने? श्री चैतन्य दास। इसके ओके। बाद आता है कार्तिक मास में ही जो मुझसे एक छूट गया है, वह है त्रिविक्रम वेशा। त्रिविक्रम वेशा जो होता है ना, ये कार्तिक मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन होता है, ठीक है? त्रयोदशी के दिन त्रिविक्रम वेशा में इनको तैयार किया जाता है। भगवान के मस्तक पर फिर से 16 वुड वगैरह लगाए जाते हैं, उन्हें कैत के फूल लगाए जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने बताया आप लोगों को, है ना? तो इसे त्रयोदशी के दिन जो तैयार करते हैं, त्रयोदशी के दिन उसे कहते हैं हम त्रिविक्रम वेशा। और अभी बारी आती है श्री लक्ष्मी नरसिंह वेशा की। तो कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन हमने बताया कि भगवान को नरसिम्हा रूप में तैयार करते हैं, और पूरी नरसिंह लीला के भांति इस दिन भगवान को तैयार किया जाता है। और कैसे तैयार करते हैं? सुबेरे जब अवकाश वेशा हो जाता है तो उसके बाद बाल भोग नीति करी जाती है। बाल भोग नीति के बाद में भगवान के देव विग्रहों को यहाँ पर इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जिसमें भगवान नरसिंह रूप में दर्शन दे रहे हैं। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। और साथ ही राजा इंद्रद्युम्न को ने इस प्रथा को शुरू किया था। राजा इंद्रद्युम्न ने इस प्रथा को शुरू किया था कि ये करना है, और स्वर्ण अलंकार से पहनाए जाते हैं। जितने भी स्वर्ण अलंकार है ना, 4 घंटे भगवान दोपहर में पहनते हैं। बोलते भैया मुझे वापस मेरे वाले कॉस्ट्यूम में लेकर के आइए, फूल पहनाइए, तैयार करिए। इस प्रकार से भगवान को नरसिंह वेशा में तैयार करते हैं। हाँ, एक वेशा जो छूटा था अपना, वो है नागार्जुन वेशा। तो नागार्जुन वेशा जो होता है, ये कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से होता है। तो जो कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक होता है, 5 दिन तक ये चलता है। और जिस दिन यह होता है तो उस दिन जगन्नाथ जी को योद्धा के रूप में तैयार किया जाता है नागार्जुन वेशा में। उनको जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र हैं ना, सारे कुछ दे दिए जाते हैं। सुदर्शन, गदा, परसाफ, कटार, फटार, जो भी आता है, तो सारा कुछ उनको अर्पित किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद इस फेस्टिवल में इस प्रकार से उन्हें तैयार करते हैं कि वो जब युद्ध करने जाते तो ऐसे कमर में एक फेटा बांधते हैं ना, जिसमें तलवार वगैरह फंसा देते हैं, तो वैसा उसको बोलते हैं कि नागा पट्टी भी बांधी जाती है, जिसमें भगवान को ऐसा भाव अर्पित किया जाता है। धनुष बाण दिए जाते हैं, कटार, चाकू, बाण, ढाल, भाला सब दे देते हैं भगवान को। तो इस प्रकार से भगवान नागार्जुन वेशा में तैयार होते हैं। और बलराम जी को दे दिया जाता है चाकू, सींगा, और कमर के पीछे वाले भाग में रखते हैं ना, ऐसे देखा है ना आप लोगों ने? जितने भी हमारे जो पंजाबी है कटार रखते हैं, जितने भी हमारे सिख भाई लोग, कटा, वैसा ही उन लोग को भी दिया जाता है भैया। सारा सेफ्टी के पर्पज से उनको यहाँ पर तैयार करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है एक सांध्य वेशा। सांध्य वेशा जो होता है, इसमें भगवान का जो रत्न सिंहासन है, यानी श्री मंदिर जो है, ओ माय गॉड, रत्न सिंहासन है, बहुत टाइम हो गया। रत्न सिंहासन में के सामने के द्वार खोल देते हैं, और खोलने के बाद कई सारे भगवान को यहाँ पर अलग अलग आभूषण और वेश अर्पित किए जाते हैं, जब सांध्य वेश होता है उस समय, ठीक है? और साथ ही साथ भगवान को यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोग भी अर्पित किए जाते हैं। भोग अर्पित होने के बाद जो भोग मंडप है ना, यानी भगवान का श्री मंदिर, उसके सामने जगमोहन मंडप, फिर नाट्य मंडप, और उसके श्री मंदिर, नाट्य मंडप, जगमोहन मंडप, और फिर आता है भोग मंडप। भगवान इतने दूर से भोग ग्रहण करते हैं ना, इतने दूर से। तो जब भगवान यहाँ से भोग वगैरह ग्रहण कर लेते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पर संध्या धूप से पहले अनेक पाट वस्त्र, भगवान को नए सिल के पाट वस्त्र अर्पित होते हैं, उनको अर्पित किया जाता है। इसको बोलते हैं सांध्य वेशा, संध्या के समय में। तो भगवान इस प्रकार से अलग अलग श्रृंगार करके हमें
दर्शन देते हैं और आनंद के साथ भगवान अपने उस श्री धाम में जो उनका अंश मात्र है, सोचिए ये सिर्फ भगवान के छोटे से धाम की अलौकिक लीलाओं का एक भाग बस है इस भौतिक जगत में। सोचिए यहाँ इतना ऐश्वर्य है तो जो भगवान का धाम है वहां कितना होगा। हम तो मात्र संकेत मात्र, भगवान कहते हैं ना 10वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के, अर्जुन मैं तो तुम्हें संकेत मात्र बता रहा हूं। तो उसी प्रकार से भगवान का जो श्री धाम है ना वो अनंत अनंत लीलाओं से, अनंत अनंत ऐश्वर्यों से भरा हुआ है। भगवान ने तो यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में अपने संकेत बस दिए हैं। इसलिए कभी भी जाएं बहुत भाव के साथ जाएं, भगवान के दर्शन करें, श्री मंदिर के दर्शन करें और खूब सारी जगन्नाथ जी की कृपा पाएं। ठीक है, आप में से यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। किसी के प्रश्न